जल्दी पंचायत के नुमाइंदे धरना की जो वहाँ की समिति है और सरकार के नुमाइंदे बैठ कर के इसका समाधान करेंगे। राजनीतिक छींटाकशी होती है तो निश्चित रूप से वो काम बनता नहीं, वो बिगड़ता है। और इन्हीं तरह के कारणों के चलते, चाहे वो टी लगवाने का था या उसके बाद जिस प्रकार की बयानबाजी हुई, ये मामला ठीक दिशा में नहीं जा रहा, गलत दिशा में जा रहा है। हमें इस प्रकार के राजनीतिक बयानों से बच करके, वो जिसने भी किया वो कोई अच्छा काम नहीं था। उसके ऊपर सरकार ने जो एक्शन करना है, मुझे जानकारी है कि उसके खिलाफ या ऐसे जो भी और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। देखिए, अब समय आने पर की कार्रवाई होती है ना। सिटी वॉच न्यूज के दृश्य को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी जिला बनने के बाद जो है हांसी के रेस्ट हाउस में काफ़ी जो नेता जो है उनका आवागमन लगा रहता है, लेकिन अभी पिछले लगभग 45-46 दिन से हांसी के रेस्ट हाउस के ऊपर हांसी ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों की कड़ी एक नज़र जो है वो यहाँ जमी हुई है। दरअसल चैनत गांव में जो है वो जल आंदोलन जो है वो चल रहा है। टी के कनेक्शन के लिए वो लगातार जो है वो ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरने पर वहाँ बैठे हुए हैं। आज हांसी के राष्ट्र हाउस में भी बड़ी एक जो चहलकदमी जो है वो दिखाई दे रही है और यहाँ जो MP जो है सुभाष बराला वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल एक यही उठता है कि क्या धरना कमेटी से किसी तरह की बात होगी या किसी और तरह का कोई आयोजन जो है वो यहाँ होगा। लेकिन 5 से 7 जो यहाँ उद्घाटन पट जो है वो यहाँ लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री का भाषण भी जो है वो लाइव यहाँ चल रहा है और दिखाया जा रहा है। हांसी के जो भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी वो भी यहाँ मौजूद हैं। MP से हम बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह क्या कोई इसमें कोई समाधान के कोई आसार हैं या कमेटी को आप कोई दोबारा फिर से कोई वार्ता का कोई निमंत्रण दिया गया है। सारी डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने नारायणगढ़ से बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और ख़ास करके पंचायती राज विभाग की योजनाएं, जिसमें हांसी के भी 7 अमृत सरोवर यहाँ पर जनता को समर्पित हुए हैं। ऐसी सब योजनाएं जो आज मुख्यमंत्री जी ने जनता के लाभ के लिए उनको समर्पित किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। आज आपने देखा कि किस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में आम जन का जीवन सुगम हो, उसके लिए चाहे चिकित्सा की सुविधाएं हैं या स्वच्छता का अभियान है, इन सारे मामलों को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो इन लगभग 1.5 साल के अंदर काम किए हैं, आज वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उन कामों के कारण से प्रदेश में बहुत बड़ा एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और मैं समझता हूँ जो अमृत सरोवर खास करके जिसकी शुरुआत सरकार ने की है, गांव के अंदर स्वच्छता को लेकर के आने में बहुत बड़ा योगदान इनका रहने वाला है। और ये योजना जिसकी शुरुआत पिछले दिनों हुई थी, मैं समझता हूँ कि भविष्य में इसके कारण से और ज़्यादा लाभ हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को मिलेगा। सब चैनत में धरना चल रहा है, काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है ग्रामीणों की, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाया है। आप कैसे देखते हैं, क्या कहाँ रुकावटें आ रही है? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर बसते हैं और हरियाणा देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में से इसकी गिनती होती है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा का समाज भी, हमारी पंचायतें भी बहुत समझ रखती हैं। जब इस प्रकार का विषय कहीं कोई किसी भी कारण से उसमें उसके समाधान में बाधा आती है तो आपस में मिल बैठ कर के उसका समाधान करते हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से जो कमेटी की बात हुई थी, उस कमेटी की बातचीत के बाद और ख़ास करके कमेटी के कई सदस्यों की मैंने आप जैसे मीडिया के बंधुओं के द्वारा ली गई बाइट सुनी थी, उनके स्टेटमेंट को सुना था, तो लग रहा था कि अब ये मामला समाधान की ओर है। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसका समाधान नहीं हो पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी पंचायत के नुमाइंदे, धरना की जो वहाँ की समिति है और सरकार के नुमाइंदे बैठ कर के इसका समाधान करेंगे। पूर्व में हमने देखा है जब भी कभी पेच फंसता है तो सरकार आपको अक्सर कहा करती है या आप चाहते हैं बातचीत करके दोनों पक्षों से, क्या इस मामले में भी आपके जिम्मे कोई जिम्मेदारी लगाई? देखिए, इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है।
ये तो हम सब मिल करके कैसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस प्रकार के जो विषय आते हैं उनका समाधान करते हुए कैसे हम गांव को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएं, कैसे प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएं, इसका प्रयास होता है। निश्चित रूप से आज मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोई बातचीत का कोई प्लेटफार्म तैयार हो और उसके माध्यम से इस विषय का समाधान। वो कह रहे हैं अब मान सम्मान की लड़ाई है, टी से पानी चाहिए, पानी वैसे नहीं चाहिए। एक लाइन हालांकि पैनल में आ रही थी वहाँ से। देखिए, मैं समझता हूँ बातचीत के जरिए बहुत बड़े बड़े मुद्दों का समाधान हुआ है और हम, जैसे मैंने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रहते हैं और हमारे प्रदेश का तो पंचायतों का बड़ा पुराना हमारा इतिहास रहा है। पंचायतों के अंदर बैठ करके मिलजुल करके बड़े बड़े विषयों का समाधान हमने हमारे हरियाणा के नागरिकों ने किया और आगे भी होगा। किसान नेताओं के बीच में कल गाड़ी गलौज भी हुआ, काफी हंगामा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है किस प्रकार का वाद विवाद हुआ है, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूँ जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप में उनका कहीं न कहीं समाज पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं जाता है। तो ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए जल्दी बैठ करके अगर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो ये सबके लिए ये काम अच्छा रहेगा। इसी समय एक सवाल होता है छोटा सा, उसमें क्या है, पिछले दिनों एक आदमी आता है और वो टी लगवा जाता है, फिर सरकार जो है उसको उड़वाती है। तो अभय सिंह चौटाला का भी बयान आया करते ये टी भी सरकार ने लगाई थी और ये उड़वाई भी सरकार है, दो सरकारें चल रही है हरियाणा में, एक लगवाती है। अब देखिए, मैं समझता हूँ इस तरह के विषय के ऊपर जब राजनीतिक छींटाकशी होती है तो निश्चित रूप से वो काम बनता नहीं, वो बिगड़ता है। और इन्हीं तरह के कारणों के चलते, चाहे वो टी लगवाने का था या उसके बाद जिस प्रकार की बयानबाजी हुई, ये मामला ठीक दिशा में नहीं जा रहा, गलत दिशा में जा रहा है। हमें इस प्रकार के राजनीतिक बयानों से बच करके, वो जिसने भी किया वो कोई अच्छा काम नहीं था। उसके ऊपर सरकार ने जो एक्शन करना है, मुझे जानकारी है कि उसके खिलाफ या ऐसे जो भी और अन्य लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। देखिए, अब समय आने पर इनकी कार्रवाई होती है ना, ये सरकार के काम होते हैं, कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। अभी सब इनेलो और कांग्रेस के जो नेता हैं वो धरने पर पहुंच रहे हैं। कल भी एक जो इनेलो की नेत्री, उन्होंने कहा कि जस्सी पेटवाड़ विधायक नागौर वो बीजेपी के भेजे हुए आ रहे हैं और धरने को खराब करने के लिए यहाँ। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इस प्रकार की राजनीति होती है तो आंदोलन अपनी दिशा भटक जाता है और राजनीतिक लोग केवल अपना स्वार्थ उनका सिद्ध किस प्रकार से हो, केवल यही वो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मुद्दों का समाधान हो। आज जरूरत है सब लोगों को मिलकर के इस मुद्दे का समाधान हो और मैं समझता हूँ गांव के नागरिक और आसपास के जो भी नागरिक इस धरने में अपना सहयोग दे रहे हैं वो समझदारी का परिचय देंगे और मिल बैठ करके इस मुद्दे का समाधान करेंगे। थैंक यू।